Hey, don't move! Hey! No! Take her! तुम लोग जिसके लिए काम कर रहे हो उसका नाम नहीं बताया तो तुम सबको मारकर यहीं दफना दूंगी। अगर तुम हमें बख्श भी दोगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मौत का भी तुम्हें खौफ नहीं है तो क्या हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हो? आजादी हासिल करने। क्या कहा तुमने? आजादी तो 60 साल पहले ही मिल गई थी। लेकिन आज तक हमें नहीं मिली। तुम्हारी नजर में आजादी का मतलब क्या है? एक नए समाज का निर्माण करना। ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। एक नई दुनिया का निर्माण करना ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए भोले भाले बच्चों की बलि दोगे? यस, चाहे दुनिया भर के बच्चे क्यों न मर जाए हमें परवाह नहीं है। हमें अपना मकसद पूरा करना है। पूरी दुनिया को एक ही छतरी की छांव में यानी हमारे साए में रहना पड़ेगा और हम ये करके दिखाएंगे। हम जिस नव समाज का निर्माण करने वाले हैं उसकी बुनियाद मौत ही क्यों ना हो, खून की नदियां बहा के शांति का माहौल लाएंगे।
देखिए, आप भी हमारे साथ चलिए। आप जैसे लोगों को साथ चाहिए हमें। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम अपने मकसद में जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। देश के भविष्य के नाम पर बच्चों को ले जाके उग्रवादी नाम का मोहर उनके माथे पर लगाकर उनकी बलि दे रहे हो, और अब मुझे भी साथ देने को कह रहे हो। ए, तुम्हें मोहरा बना के चाल चलने वाला कौन है? तुम दुनिया को चलाने वाली शक्ति का पता लगा सकती हो, लेकिन हमारे पीछे जो शक्ति है उसका पता लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और कभी कोशिश भी मत करना। अच्छा, तुम्हारे पीछे जो शक्ति है उसका मैं पता लगाऊंगी और तुम्हारी सोच को भी बदल दूंगी। ऐसा हमारे जीते जी नहीं कर सकती। लेकिन मैं हारना नहीं जानती। हम चाहे तो मर सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते, क्योंकि पुलिस का पीछा मौत करती है, उस मौत का पीछा करते हैं हम। बोलो, come on, बोलो, बोलो। No, no, come on, speak up, speak. Shit! माँ, यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? छोटू अभी तक नहीं आया, बहुत देर हो गई है। न जाने कहाँ गया होगा। अपने फ्रेंड के घर गया होगा, आ जाएगा। माँ, तुम पुलिस ऑफिसर हो ना, इसलिए डर नहीं लगता। मेरी परेशानी तुम नहीं समझोगी। माँ, इस तरह परेशान होने से वो आ जाएगा क्या? मैं पता लगाती हूँ। मैंने पता कर लिया है, उसके फ्रेंड्स के घर पे, हमारे रिलेटिव्स के घर पे वो कहीं नहीं गया। सुबह कॉलेज में भी फर्स्ट पीरियड ही अटेंड किया था, उसके बाद उसके फ्रेंड्स ने भी कहीं नहीं देखा। मुझे लगता है बेटी, पुलिस में कंप्लेंट करना बेहतर होगा। ठीक है। डरने की क्या बात है, बेटी है ना, वो देख लेगी। हेलो मिस्टर दास, मैं गायत्री बोल रही हूँ। रावण की मौत का कारण उसका भाई विभीषण बना था। क्यों? जगत कल्याण के लिए, यानी एक देशद्रोही को माँ बाप भाई बहन चाहे वो जो भी हो उसे मारने में कोई गलती नहीं है। समझ गए? एक बार उधर देखो। जिंदगी ही हर पल जब युद्ध भूमि बन जाती है तो जिंदगी भर लड़ना ही पड़ता है, और उस लड़ाई में अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना होगा हमें। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना, समझ गए? अवार्ड के लिए कितने ही मासूमों की बलि चढ़ाई थी तुम्हारी दीदी ने। मेरी आंखों में देखो, इसी तरह देखते रहो। कितने लोग मारे गए जानते हो तुम्हारी दीदी की वजह से? तुम्हारी दीदी पुलिस ऑफिसर नहीं है, देशद्रोही है। देशद्रोहियों को मारने से ही हमारे देश का भला होगा, आजादी मिलेगी। हाँ। अपनी दीदी को मारोगे ना? हाँ? वो देखो, देखो तुम्हारी दीदी, वो देशद्रोही है। शूटर, आई से शूटर, शूटर, शूट करो। कम ऑन, कम ऑन, शूट करो। शूटर।
लक्ष्मी, ये क्या? उठो, उठ के दूध पी लो। इस तरह रो क्यों रही हो? अपने सेहत का ख्याल रखो। लो, ये दूध पी लो। अभिषेक के बारे में कुछ पता चला? गायत्री पता लगा रही है ना, बेटा आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। पी लो। मुझे रोने से मना किया और अब आप रो रहे हैं। तुम दूध पी लो, मैं देखता हूं। अभी डैडी, बेटा तो आ गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, देखो हमारा बेटा आ गया। क्या अभी आ जल्दी गया? आओ ना। अभी 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 तू कहाँ चला गया था बेटा? इतने दिन तक हम सबको छोड़ के कहाँ चला गया था? मैं गायत्री को फोन करके बताता हूं। वन मिनट। हेलो। गायत्री, अभिषेक आ गया। हाँ, तुम जल्दी आओ बेटी। मैं अभी आती हूँ डैडी। मेरा भाई वापस आ गया Why is he? है। सॉरी। अभी इतने दिन तो कहाँ चला गया था? जानता है तेरे लिए हम कितने परेशान थे। ऐसा क्या देख रहा है? ओह, इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी ये लोग मुझे बच्चा समझ रहे हैं, यही ना? अभी नहीं, तेरी शादी होके तू बाप भी बन जाएगा ना, तब भी तू मेरे लिए बच्चा ही रहेगा। बुद्धू कहीं का। मेरे से ये लो पानी पी लो। मैं खिलाती हूँ। आ करो। इतने दिन हमें छोड़कर कहाँ गया था? क्या हुआ? मम्मी डैडी ने कुछ कहा क्या? देख, यहाँ कोई नहीं है। मुझे बता क्या बात है। मैं तेरी फ्रेंड हूं ना, तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर दूंगी। बता ना छोटू, प्लीज। मुझे बहुत नींद आ रही है। ओह, अच्छा, तो सो जा, कल सुबह बात करते हैं। गुड नाइट।
हेलो मेजर, जैसे आपने कहा वैसे सब मैंने कर दिया है। प्ले करते ही ब्लास्ट हो जाएगा। थैंक्स मेजर। पोस्ट। गायत्री, हाँ पोस्ट आया है, जरा जाके देखो बेटी। जी। अभिषेक कहाँ है? मैडम रजिस्टर पोस्ट है। किसकी चिट्ठी है? रजिस्टर पोस्ट आया है डैडी। ठीक है, पहले नाश्ता कर लो। 5 मिनट। जल्दी आना। अभी आई। हेलो, इंस्पेक्टर देवा हियर। जिन लड़कों को हम पुलिस कस्टडी में रखने के लिए ले जा रहे थे, उन्हें गायत्री किडनैप करके ले जा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बॉर्डर पार करने मत देना। अटैक दम। मैडम पुलिस गोली चला रही है। डोंट वरी, वो लोग असली पुलिस नहीं है। फिनिश देम।
देखो तो पटाखों की तरह गाड़ियों को कैसे उड़ा रही है। अब तक हमने बातों से समझाने की कोशिश की, लेकिन अब लगता है बातों से नहीं मानोगे तुम लोग। नाउ टेल मी, तुम्हारी छोकरी कहां छुपी है, उसके एसोसिएट्स कौन है और उनके फर्दर टेररिस्ट एक्टिविटीज क्या है? कम ऑन टेल मी। तुम लोग मेरी बेटी के बारे में बात करने के लायक नहीं हो, क्योंकि अपने फर्ज को भगवान मानने वाली मेरी बेटी को टेररिस्ट ग्रुप में शामिल किया है तुमने। वो जो भी करती है उसके पीछे देश की भलाई करने का ही मकसद होता है। प्लीज डोंट डाउट माई डॉटर्स पेट्रियटिज्म। यू जस्ट वरी अबाउट योर जॉब। तेरी ये हिम्मत! कुर्सी डालो। हमारे डिपार्टमेंट ने आपकी बेटी को देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसका दुरुपयोग करके उग्रवादियों से हाथ मिलाकर देशद्रोही बन गई है। इसका जवाब आप क्या देंगे? नो सर, जब वो बच्ची थी तभी से मां के दूध के साथ मानवता को घोल कर पिलाया था। हम उसके खाने में देशभक्ति को मिला के खिलाते थे। आ सिखाने से पहले ही राष्ट्रीय गीत सिखाया था। स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा उसने उपनिषद की पढ़ाई की है। अगर उसकी जान भी जाएगी तो सिर्फ देश के लिए ही जाएगी, उसके अपने स्वार्थ के लिए नहीं। मिस्टर वर्मा, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। मिस्टर यशवंत, हमने उन्हें इंट्रोगेट करने के लिए बुलाया था, आपने उन्हें भेज दिया, इसका क्या मतलब है? 1 किलो के माल को 100 बार भी तोलेंगे तो 1 ही किलो होगा। पलड़ा बदलने से वजन नहीं बदलता। What do you mean? I mean the truth. इंट्रोगेशन किसका, कहां, कब, कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप बेफिक्र होकर सो जाइए। मुजरिमों के दिल में आज से मैं सोऊंगा। बाय। कम ऑन टेल मी, क्या प्लान बना के यहाँ पे आए हो? क्या मकसद है तुम्हारा? कम ऑन टेल मी। नो, नहीं बताऊंगा। अब तुझे जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं। तेरी कहानी खत्म हो गई। यू आर फिनिश्ड। नो, तुम और तुम्हारा देश फिनिश्ड। तुझ जैसे लोगों को हमने बहुत देखे हैं। तेरे देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना दिया? तुम अपने आप को ताकतवर मानने लगे। हमारे देश में जो एक एक जवान है वो एक एक न्यूक्लियर बॉम्ब के समान है। फिर भी चुप बैठे हैं, इसका मतलब लाचारी नहीं है, सहनशीलता है। जिस दिन उसकी बांध टूटेगी उस दिन तुम्हें दफन करने के लिए 7 दिन काफी हैं। जस्ट 7 डेज। 8वें दिन जय भारत का एक कदम बढ़ा के वर्ल्ड मैप से तुम्हारे देश का नामो निशान मिटा के रख देंगे। कमीने कुत्ते, आतंक फैलाता है, छिपता है अंडरग्राउंड में, फिर भी इतनी अकड़। चीर डालूंगा। यशवंत, मेरे हाथ बांधकर मार रही है ना? हाथ खोलकर देख, मैं क्या हूं दिखा दूंगा। रिलीज हिम। यशवंत,
ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो गायत्री, छोड़ दो। यशवंत नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज। यशवंत नहीं, देखो छोड़ दो। नहीं यशवंत, देखो मेरी बात सुनो, देखो ऐसा मत करो। यशवंत प्लीज, यशवंत लीव हिम। जोश में आने से क्या फायदा बोलो? इसे खत्म करने से समस्या का हल नहीं होगा। नो गायत्री, ऐसे आतंकवादी को बख्श देंगे तो हमारे देश का भविष्य सर्वनाश हो जाएगा। स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट यशवंत। लीव हिम। सर, उसे रिलीज करो। क्यों सर? जेल में रहकर भी जनता का उद्धार करने के लिए लड़ाई करने वाला नेल्सन मंडेला ही है। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आज से स्टेशन से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है कल ही, विद इन 24 आवर्स। तुमने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया तो यू विल बी सस्पेंडेड। क्यों यशवंत, अब जान गया ना मेरी पहुंच कहां तक है? नो यशवंत, नो प्लीज। नो नो प्लीज स्टॉप इट। क्या ये तुमने क्या किया यशवंत? लॉकअप डेथ। आपके रिवॉल्वर से ये खून हुआ है, इसलिए इसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा। दिस इज माई ट्रांसफर ऑर्डर, आई विल एक्सेप्ट इट। आप भाषण देते हैं ना कि अपने फर्ज को भगवान मानो, लेकिन मैं समाज की सेवा करना ही अपना फर्ज मानता हूं। समाज को खोखला करने वाले कीड़ों का नाश करता हूं। देख लिया गायत्री, हमारे डिपार्टमेंट से हमें कितना सपोर्ट मिलता है। सब कुछ कानून पे छोड़ देंगे तो रिजल्ट विल बी जीरो। समाज की अगर हमें जरा भी परवाह है तो खुद डिसीजन लेना होगा, लाइक दिस। भविष्य में फिर कभी वक्त ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय। यशवंत, come on boys. वक्त पे आके तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे ये क्या कर रही है? उसे क्यों मारा? मारने से पहले सोच तो लेते कि एक बच्चा अनाथ हो जाएगा। मैं यहां अनाथ की संख्या बढ़ाने नहीं आया हूं, उग्रवादियों का अंत करने आया हूं। इसीलिए उस औरत को मार दिया। अगर मेरे आने में जरा भी देर हो जाती तो तुम सब लोग इस जंगल में लाश बन के पड़े रहते। तुम जैसे सोच रही हो वैसे ये औरत भोली भाली नहीं है। तुम सबको खत्म करने के लिए आई मानो बम है। इंसान होने के नाते तुम सबको बचा लिया, बट एज ए पुलिस ऑफिसर
दूसरा चारा नहीं है, इसलिए अरेस्ट करना होगा। बेटा सरेंडर। सर, सरेंडर करने के लिए हमें फैसला करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ आतंक फैला के देश की सुरक्षा भंग करने नहीं आए, क्रांति का घेरा लगाकर शांति के फूल उगाने आए हैं। रावण को राम ने, कीचक को भीम ने, कंस को कृष्ण ने जैसे मारा था, वैसे इन उग्रवादियों को हम मारेंगे। न्याय के लिए हमने रणभूमि में कदम रखा है, उसे पीछे हटाने की आदत हमें नहीं है। जीतेंगे तो भारत माता को उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त कर देंगे, हारेंगे तो इस दुनिया से हमें मुक्ति मिलेगी। इतना कुछ होने के बाद भी आप सरेंडर करने को कहते हैं, तो शमशान में अनाथ शव बन के जाने के बजाय यहीं पे मर के स्वर्ग सिधार जाएंगे। उनकी आरती उतार के मैं उनका स्वागत करूं, उन्हें मार के उनके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिलाने के बजाय अब ये बताने आए हो कि यशवंत ने भी उनसे हाथ मिला लिया और सब मिलके यहां आ रहे हैं। देखो, ये सूजा श्राद्ध कराने वाला पंडित है, ब्याह कराने वाला पुरोहित नहीं है। आई वॉन्ट देम डेड। देवा, जीने के लिए मरना जरूरी होता है, मरने के लिए जीना जरूरी नहीं। उन्हें मारकर उनकी अस्थियां लेकर आ, या फिर इसे खा के तू भी मर जा। हमें यहाँ पहुँचना है और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ये है, तो हमें अगर हम यहां से जाएंगे तो एक वाटरफॉल आएगा, उसे पार करके जाना पड़ेगा।
यशवंत, ड्रॉप द गन। कम ऑन, ड्रॉप द गन। तुम यहां पे जरूर आओगे, मैं जानता था। इसीलिए तो यहां जाल बिछा के बैठा हूं तुम्हें पकड़ने के लिए। इन सबको तुमने किस सबूत पर उग्रवादी कहकर अरेस्ट किया था? गायत्री वर्मा को देशद्रोही कहने का मतलब क्या है? अभिषेक वर्मा को किसने मारा? टेल मी द ट्रूथ। इनकी टॉर्चर की वजह से मर गया था वो। नो, अभिषेक जिंदा रहता तो राज खुल जाता, इसीलिए तुमने मार दिया। You bastard! You bastard! You scoundrel! मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मार दिया? I'll kill you! I'll kill you! गायत्री, नो, नो, नो गायत्री, Leave प्लीज। me, यशवंत। इसे खत्म करने से ही मेरे भाई के आत्मा को शांति मिलेगी। गायत्री, यू आर मैड। यशवंत, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि के साथ अन्याय करने वाले को जीने का कोई हक नहीं कहते हो ना? Kill that bastard! हर बात का हल मौत ही नहीं होती। देवा, तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट से लोगों को नफरत हो गई है। उस नफरत को मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। सच को कबूल करके अप्रोर बन जाओ, सजा कम होगी। इनके हवाले कर दूंगा तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। मेरे हाथों में रहोगे तो बदतर कर दूंगा। न मरने दूंगा न जीने दूंगा। कम ऑन, टेल मी, तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? बताओ। बताता हूँ। सानाट जिसने भेजा था खत्म करने को, जिसने कहा था, वो हैदर सूजा है, क्योंकि उसके सारे केसेस गायत्री मैडम ही डील करती हैं। उसके गिरोह को खत्म करने में कामयाब हुई। इसलिए सुनिए सर, मेरा भरोसा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। थैंक यू। अब तुम्हारी जरूरत न मुझे है न ही मेरी रिवॉल्वर को। यू कैन गो। यशवंत, shoot him! Shoot him! गायत्री, देवा! संभल के।
कम ऑन। 24 घंटे के अंदर अंदर ये टनल खुल जाएगा और हमारा सपना पूरा हो जाएगा। ये कश्मीर हमारे कब्जे में होगा। Come on, move. सोल्जर्स, वो देखो दुश्मनों का झंडा, शत्रुओं का झंडा, वो भी हमारे राज्य में। हमारी शक्ति, हमारा लक्ष्य और हमारी एकता को दिखाने का वक्त आ गया है। मेजर, चाहे जो भी आए, हम अपनी जान पे खेल जाएंगे। मेजर, ये शरीर मिट्टी की अमानत है और ये जान आपकी। हैदर सूजा जाऊंगा। सूजो। पीछे मुड़कर देखो, तुम कहां खड़े हो। इतने सालों से कोशिश करने के बावजूद तुम लोग कारगिल से एक छोटे से कंकर को भी नहीं ले जा सके, तो कश्मीर नाम के पर्वत को ले जाने के दिन में सपने देख रहे हो। वंदे मातरम। हिंदुस्तान के सीने पे धर्म रक्षक है हिमालया, हिंदुस्तान के दुश्मन का देख बख्शक है हिमालया। ये धरती ऋषि मुनियों की, ये धरती है देवियों की, यहाँ हवा में बहता मंत्र है, यहाँ हर कोई स्वतंत्र है। कण कण यहाँ बारूद है, बस मौत है, ताबूत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
सूजा अपनी जंग की शुरुआत करता है। उड़ा दो उस मंदिर को। नो! गोडाउन से वेपन्स लेकर आओ। सलीम! सलीम क्या हो? सलीम 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 नहीं। आगे नहीं आना। तुमने तिरंगे की लाज रखी, मुझे तुम पर फक्र है। वंदे मातरम। विनोद,
हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान हट जा। कोई आगे नहीं बढ़ना, वरना इसे गोली से उड़ा दूंगा। ये मत समझना कि मैं हार गया हूं, मैं वापस आऊंगा। मैं इस हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दूंगा। ये हैदर सूजा का वादा है। सूजा, हम दर बदर की ठोकर खा रहे थे तो तुम हमें यहाँ ले आए और कहा कि हमें राम, गांधी, भगत सिंह और झांसी की रानी बनाओगे। क्यों? यही कहा था ना तुमने। भूखे प्यासे थे तो हमें खाना दिया, भरोसा दिलाया कि तुम ही भगवान हो। हमारे हाथों में हथियार देकर आतंक नाम के पाप के कुएं में ढकेल दिया। आज के बाद कोई भी बच्चा हाथ में हथियार नहीं उठाएगा। इस आतंक नाम के भूत का आज मैं अंत कर दूंगा। नहीं, नहीं, वंदे